नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया है। हरियाणा के इस धाकड़ छोरे ने सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में पुरुषों के ग्रुप ए का रिकॉर्ड बना लिया। रिकॉर्ड भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। चैंपियन जर्मनी के जोहानेस बेटेर को ही पीछे छोड़ दिया। नीरज ने भारत के लिए एक और ओलंपिक पदक की आस जगा दी तो मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी अपनी भावनाएं नहीं रोक पाए। उन्होंने नीरज चोपड़ा की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, ए स्टार इज बॉर्न, यानी एक सितारा पैदा हो गया है। उधर सैकड़ों ट्विटर यूजर नीरज चोपड़ा की जी भर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस कारण से #जेवलिन थ्रो ट्रेंड करने लगा है। आइए जानते हैं कि कौन है नीरज चोपड़ा और कैसा रहा अब तक का उनका ये पूरा सफर। हरियाणा के खंडारा गांव में जन्मे नीरज चोपड़ा का सफर मोटापा घटाने के लिए दौड़ भाग से शुरू हुआ तो ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाने तक पहुंच चुका है। चोपड़ा 12 साल की उम्र में मोटापे का शिकार हो गए। तब घर वालों ने उन्हें खेल कूद में शामिल करने की सोची। फिर उन्हें पानीपत स्थित शिवाजी स्टेडियम से जोड़ दिया गया, जहां उनकी जमकर ट्रेनिंग हुई। क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले नीरज की नजर स्टेडियम में जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते हुए सीनियर प्लेयर्स पर पड़ी। नीरज को लगा कि वो भी एक बार जेवलिन थ्रो में हिस्सा लेंगे। इसी चाहत ने उन्हें ओलंपिक तक पहुंचा दिया। नीरज ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं 11 साल का था तब मेरा वजन 80 किलो था। इसको कम करने के लिए मैं छुट्टियों में पानीपत में स्थित शिवाजी स्टेडियम जाया करता था। हालांकि मैं वजन कम करने के लिए बहुत दौड़ा करता था, लेकिन दौड़ मुझे कभी पसंद नहीं थी। मैं दूर से ही अपने सीनियर से जयवीर को प्रैक्टिस करते देखता रहता, जो उस वक्त हरियाणा से जेवलिन खेलता था। एक दिन मैंने जयवीर से पूछकर जेवलिन में हाथ आजमाया, जिसके बाद मुझे लगा कि मैं इसे और भी दूर तक फेंक सकता हूँ और धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इसके लिए ही मैं बना हूँ। दरअसल नीरज ने स्टेडियम में पहली बार जेवलिन थ्रो में हिस्सा लिया तो उन्हें यह खेल बेहद रास आया। वो इसे अपना करियर मान बैठे और कड़ी मेहनत करने लगे। लेकिन शिवाजी स्टेडियम में उच्च स्तरीय अभ्यास की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं थी। वहां अच्छे कोच और ट्रैक्स तक नहीं थे। इधर नीरज पर जेवलिन थ्रो का सुरूर दिन ब दिन सर चढ़कर बोलने लगा। इस कारण वो 2 साल बाद ही पंचकुला चले गए, जहां का ताऊ देवी लाल स्टेडियम स्थित एथलेटिक्स नर्सरी में उनके सपने संजोने का ठिकाना बन गया। उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर घरेलू प्रतियोगिता में पदक जीतना शुरू किया। साल 2012 एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्हें नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल मिला। अगले ही साल 2013 में उन्हें यूक्रेन के डोनेस्टक में आयोजित IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में काफी निराशा हाथ लगी। नीरज को इस प्रतियोगिता में 19वां स्थान मिला। हालांकि उन्होंने अपना मनोबल नहीं गिरने दिया। वो ढूंढ कर अपनी कमियां दूर करने लगे, जिनका उनके प्रदर्शन पर असर हुआ और उसमें सुधार आया। साल 2015 में चीन के वुहान में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। अगले साल उन्हें साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल था। उसी साल उन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता। नीरज यही नहीं रुके, उन्होंने IAAF अंडर 20 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर सबको चकाचौंध कर दिया। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 86.48 मीटर दूरी तक भाला फेंकते हुए जूनियर स्तर पर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था। इस तरह चोपड़ा जेवलिन का पहला भारतीय सितारा बनकर उभरे। अगले 2 सालों में नीरज ने अपना झंडा ही गाड़ दिया। उन्होंने साल 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। उस साल के IAAF डायमंड लीग में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 4था स्थान पाया। यह उनकी पिछले प्रदर्शनों में सर्वश्रेष्ठ था। साल 2018 का सीजन खत्म होते ही नीरज की कोहनी में चोट लग गई। इस कारण उन्हें कुछ महीनों तक आराम करना पड़ा। वो साल 2019 IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा नहीं ले सके। साथ ही वो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी आखिरी वक्त में नाम वापस लेने को मजबूर हुए। फिर जब चोट की कराह से उबरने के बाद आज नीरज सभी भारतीय वासियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे हैं। उन्होंने ओलंपिक में अपने पहले प्रयास में 86.65 मीटर तक भाला फेंका, जो अब तक का विश्व रिकॉर्ड है। अब तक का यह रिकॉर्ड जर्मनी के खिलाड़ी के नाम है, जिन्होंने 85.64 मीटर का रिकॉर्ड बना रखा था। उनका मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम से होना है। नीरज को फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं मिल रही हैं। पहले ओलंपिक में उनके प्रदर्शन को खूब सराहा जा रहा है। ट्विटर पर लोग
जेवलिन थ्रो के जरिए अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं। क्रिकेट के दिग्गज शख्सियत VBS लक्ष्मण ने लिखा, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में क्या शानदार शुरुआत की है। पहले प्रयास में 86.65 मीटर भाला फेंककर ग्रुप में अपना स्थान बनाया और फाइनल में पहुंच गए। फिल्म प्रोड्यूसर नील माधव पांडा लिखते हैं कि क्या थ्रो है, शुरुआत शानदार है, फाइनल के लिए शुभकामनाएं। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में क्या शानदार शुरुआत की है, अपनी मौजूदगी की घोषणा शानदार स्टाइल में की, शानदार नीरज लगे रहे। इस तरह कई बधाई संदेश दिया गया है। ध्यान रहे कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम 2 पदक हासिल हो चुके हैं। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक, जबकि बैडमिंटन में PV सिंधु ने भारत को कांस्य पदक दिलाया है। अब नीरज चोपड़ा से भी पदक की उम्मीद की जा रही है। वहीं हॉकी और कुश्ती में, बॉक्सिंग के क्षेत्र में भी पदक मिलने की उम्मीद कायम है। इंडिया न्यूज वाले की रिपोर्ट।